हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 जो होगा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इवन नंबर, व्हाट इज़ ऑड नंबर, कंपोजिट एंड जो है वो दूसरा नंबर होता है प्राइम नंबर। सो हाउ मतलब हम कैसे उनको, कितना भी बड़ा क्यों नंबर हो, कितने 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, हम इजीली कैसे बता सकते हैं कि वो इवन है या ऑड है। सो दिस कंडीशन जो है वो अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह दिस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 होगा। तो दिस लेक्चर इज़ टोटली अबाउट इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। सो चलते हैं हमारे नए लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इवन नंबर। व्हाट इज़ इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, सही। तो इवन नंबर की कंडीशन ये है कि अ नंबर which is divisible by 2 is called as even number. Okay, so this is the definition of even number. के कौन सी definition है? A number, कोई भी ऐसा नंबर which is divisible by, जो क्या हो, divisible हो किससे, 2 से, उसको even कहते हैं। what is the meaning of divisible? कि उसको 2 डिवाइड करे exactly is called as a even number. Let's suppose मैं जो है वो यहाँ पर कोई भी नंबर स्टार्ट कर लूँ, जो है हमें पता है इवन नंबर जो होते हैं वो जब हम सेट पढ़ेंगे तो इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इवन नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, और इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो है वो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। समटाइम्स 0 भी कहते हैं कि 0 इज इवन नंबर। तो बेसिकली हम तो 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अगर जब हम बड़ी लेवल पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे 0 कंसीडर किया जाता है एज इवन नंबर। कैसे? क्योंकि हमें पता है ना कि 0 को हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो जब 0 आता है इट मीन्स हमें कोई ना कोई होल नंबर मिलता है, तो हम कहते हैं कि वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी तो जब 0 आता है, तो इसका मतलब ये हो कि 2 0 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, सही। तो हम 0 को भी इस कंसीडर कर सकते हैं एज इवन नंबर। तो सबसे पहले हाउ टू डिटरमाइन दैट व्हिच नंबर इज इवन, व्हिच नंबर इज ऑड। तो इवन की जस्ट यही डेफिनेशन है कि कोई भी आप नंबर उठा लें, अगर उस नंबर को 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है इट मीन्स वो नंबर इवन होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर, अच्छा दूसरी ये पॉइंट भी याद रख लेना, हाउ टू डिटरमाइन दैट व्हिच नंबर इज इवन। इफ, ये एक ट्रिक है, if unit place of a number, अब किसी नंबर की यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस इन 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 होगी, तो उस नंबर को हम इवन कहेंगे, या हम कहेंगे कि उस नंबर को 2 डिवाइड करेगा। ये जो है वो बाकायदा आप कोई भी चाहे बड़ा नंबर क्यों ना मिल जाए, आप इजीली बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई नंबर रख लेता हूँ 2, 4, 6, 8, 9, 1, 0। अब देखें ये कितना जो है वो बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखें हमें पता है यूनिट प्लेस जो है वो राइट साइड से जो आखिरी डिजिट होगा वहाँ से, तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो क्या 0 इन नंबर्स के बीच में आ रहा है? बिल्कुल। हमने कहा कोई भी ऐसा नंबर इफ, कंडीशन ये कि इफ कोई भी, इफ यूनिट प्लेस क्या हो, यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पे इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि वो इवन है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, आप डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, तो ये कंडीशन से याद होनी चाहिए, ठीक। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी उठा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा नंबर आ जाए 2, 3, 4, 2, 3, 1,
क्या ये इवन नंबर है? क्या कंडीशन है? यूनिट प्लेस देखें, यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 यहाँ पे आ जाए, तो ये भी इवन है। बस कंडीशन ये कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 या 8 आ जाए। जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स आ जाए तो उसको इवन कहेंगे। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कौन से एग्जांपल्स के एग्जांपल्स हिसाब से कि हम कैसे बता सकते हैं कोई नंबर इवन है या ऑड है। क्या कंडीशन है? यूनिट प्लेस डिजिट्स जो हैं वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई भी एक नंबर भी यूनिट प्लेस पे होगा तो वो नंबर इवन होगा। चलो कंडीशन चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल उठा लेते हैं 1 3 4 6। क्या ये इवन है? 4 डिजिट या क्या इवन है? कंडीशन चेक करते हैं, क्या यूनिट प्लेस पर इन नंबरों में से कोई नंबर है? 0 2 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है। अगर 6 है यूनिट प्लेस इट मीन्स कि 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मीन्स कि 2 इज फैक्टर, 2 इज फैक्टर, 2 इसका फैक्टर है। अगर 2 इसका फैक्टर है इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 का डिविजिबल है तो डिविजिबल, हमने इवन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ नंबर which is divisible by 2 it means that is a even number. So this condition is proved. अगर कोई दूसरा एग्जांपल उठा लें 4 1 3 1 और लेट्स सपोज 9, तो क्या ये इवन नंबर है? कंडीशन को चेक करें, यूनिट प्लेस पे क्या इन नंबरों में से कोई ऐसा नंबर है यूनिट प्लेस पे? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं। तो मतलब यहाँ पर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स इट इज दिस नंबर इज नॉट इवन। अच्छा, अगर इवन नहीं है तो फिर याद रखें अगर कोई नंबर इवन नहीं होगा इट मीन्स वो ओड है। तो ओड की डेफिनेशन यहाँ से जो है वो क्रिएट हुई है। ओड नंबर्स किसे कहते हैं? ओड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 4 से और वो स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, चलते रहते हैं। हमें पता नहीं कि लास्ट ऑड नंबर कौन सा है, और अब हमें ये भी पता नहीं है कि लास्ट इवन नंबर कौन सा है। हमें ये पता सकते हैं कि फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है और फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा है। फर्स्ट इवन नंबर इज 2, समटाइम्स 0, और फर्स्ट ऑड नंबर इज 1। लास्ट ऑड नंबर का हमें पता नहीं है और लास्ट इवन नंबर का भी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर which is not even, आप ऐसे भी कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि a number which is not exactly divisible by 2। तो सिंपल डेफिनेशन है इवन नंबर की, ऑड नंबर की। तो अब हम चलते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर का एक पूरा सेट होता है जो हम सेट की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन प्राइम नंबर को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्राइम नंबर से स्टार्ट होते हैं जो है वो 2 3 5 7 एंड सो ऑन। याद रखना प्राइम नंबर में सारे के सारे नंबर्स ओड है, जस्ट 2 जो है वो इवन है। तो ये कंडीशंस ऑलवेज याद रखें कि कोई पूछ दे के वो कौन सा नंबर है जो मतलब प्राइम नंबर में वो कौन सा नंबर है जो इवन है, तो हम कह सकते हैं वो इज 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब 2 जो है वो प्राइम नंबर है। बाकी जो भी प्राइम नंबर्स के अंदर नंबर्स हैं सारे के सारे ओड हैं, सिर्फ 2 जो है वो प्राइम है। तो सबसे पहले प्राइम की डेफिनेशन क्या है? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि अ नंबर which has a number which has only 2 factors. So I think 2 factors, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके कितने फैक्टर्स हों? 2। कौन कौन से 2 फैक्टर्स हों? वो भी कौन से? एक 1
और इट्स सेल्फ नंबर, ऐसा नंबर जिसको 1 का टेबल लगे और अपना लगे तो उसको कहते हैं जो है वो प्राइम नंबर्स। तो देखें, तो हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ये तो कंडीशन हर किसी को पता है। अब देखें 3 रुपये हैं तो वो तीनों में एग्जैक्टली आ सकते हैं, 10 रुपये हैं वो 10 लोगों में एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर कोई नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है तो वो फैक्टर होता है। तो बिल्कुल ऐसा नंबर जो खुद को डिवाइड करे, ऐसे नंबर्स जिनको 1 डिवाइड करे और खुद से डिवाइड हो, बकाया कोई भी टेबल उनको ना लगे, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अगर मैं 2 की कंडीशन चेक करूं तो 2 को 2 का टेबल लगता है और 1 का और 2 का, तो ये क्या हुआ अपना हुआ, 1 का लगा तो ये प्राइम है। ठीक है, तो अगर मैं 3 पे आ जाऊँ, अब देखें यार 1 क्यों नहीं है प्राइम, 1 को सिर्फ अपना लगता है, कोई दूसरा नंबर नहीं लगता। हाँ अपना भी लगे और 1 का, तो इसको सिर्फ 1 का लगता है, मतलब जिसके फैक्टर्स 2 हो, बस ये कंडीशन याद रखें, जिसके 2 फैक्टर्स हैं, जिसका 1 है, तो इसलिए ये जस्ट ओड है, 1 इज जस्ट ओड नंबर नॉट अ प्राइम। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर 5 उठा लूँ तो 5 भी प्राइम है क्योंकि इसको 1 का और 5 का लगता है टेबल, या 1 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 उठा लूँ तो 10 को कौन सा लगता है टेबल, 1 का भी लगता है, 5 का भी, 2 का भी और 10 खुद का भी, तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये प्राइम नहीं होगा तो कौन सा होगा। अब जैसे इवन की कंडीशन है ओड पर, तो बिल्कुल ऐसे अगर कोई नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे तो वो नंबर कहते हैं उसको कंपोजिट। ठीक है, तो मतलब 10 यहाँ पर हम 10 को कहते हैं कंपोजिट नंबर, a number which has more than 2 factors is called as composite number। ओके, तो सम एग्जांपल्स करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर को सिंपल डेफिनेशन, a number which has more than 2 factors is called as प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर उस नंबर्स को कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। दिस कंडीशन जो है वो ये कंडीशन आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ये जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कैपिटल सी से। ये इनकी ब्रीफली अभी तो हम जो है वो रैंडमली पढ़ रहे हैं, जब हम सेट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये भी एक सेट होता है, बिल्कुल कंपोजिट नंबर का बिल्कुल एक सेट होता है। और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, जस्ट हम वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी। तो कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी और वो स्टार्ट होते हैं 4 से 6, 8, 9 एंड सो ऑन। हमें लास्ट कंपोजिट नंबर का पता नहीं, लेकिन फर्स्ट कंपोजिट नंबर हम बता सकते हैं, विच इज़ 4। दिस इज़ अ फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, तो जिसको डिवाइड करने वाले ज़्यादा हों। मतलब जैसे मैं यहाँ पर 4 उठाता हूँ तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब 4 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के अपने टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3। तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 के 3 फैक्टर्स हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं तो मोर देन 2, मतलब ये क्या है, 4 इज ए कंपोजिट नंबर। अगर मैं यहाँ पर 6 उठा लूँ तो 6 के अगर मैं चेक करूँ तो 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी में आता है, 3 में भी, और 6 अपने 6 के में आता है। तो देखिए कितने फैक्टर्स होंगे, 4। तो क्या ये मोर देन 2 नहीं है, अगर मोर देन 2 है तो इट्स कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। सही है, तो कुछ एग्जांपल्स जो है वो इससे रिलेटेड मैं जो है वो छोड़ देता हूँ कि चेक करें आप ये इवन है, कंपोजिट है या नहीं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ये आपको खुद को करना है चेक कि इवन है प्राइम है। तो लास्ट में मैं ये कुछ एग्जांपल छोड़ देता हूँ, खुद चेक करें कि ये कंपोजिट है, इवन है, ओड है या जो भी। तो ये आप होमवर्क समझ लें। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसको आपको चेक करना है ये इवन है या ओड है, कंपोजिट है या प्राइम है। तीनों कंडीशंस चेक करनी है, सही। इवन, ओड, कंपोजिट, प्राइम। चलो, तो यहाँ पर आप सिर्फ ऐसा चेक करें। हाँ ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर ले, अगर फैक्टर होगा तो वो लाजम कितने फैक्टर्स होंगे, तो अगर आपको टाइम लगे चेक कर लेना। ठीक, यहाँ पर ये चेक करना कि ये इवन है या ओड है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 6934, ये भी चेक करें कि ये इवन है या प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म हुआ। यहाँ पर कंडीशंस कौन सी थी कि इवन कौन सा है, ओड कौन सा है, प्राइम, कंपोजिट, सारे लेक्चर्स क्लियर हो गए। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज़ पे होगा। उसमें ये कंडीशंस होगी कि ये मतलब किसी नंबर को कैसे बताएं, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, हम कैसे बता सकते हैं कि वो इवन है, ओड है, प्राइम है या कंपोजिट है, ईजिली बता सकते हैं। तो चलो, ये अगर आपसे हो सके तो ठीक है, वरना मैं करा लूँगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, तब तक के लिए वेट करें न्यू लेक्चर्स के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।